नमस्कार श्रोताओं, मैं पापिया भट्टाचार्य संपादकीय सलाहकार सदीनामा लेकर हाजिर हूँ 13 अक्टूबर 2020 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है सदा दिवाली लाल की जो घर गेहूं होए। इसे लिखा है संपादक जितेंद्र जितांशु ने। दोस्तों, 1947 में बड़ी मुश्किलों से देश आज़ाद तो हुआ, पर उससे भी पहले से चल रही थी एक और लड़ाई। वो थी भुखमरी की। और ये भुखमरी किसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण नहीं थी, बल्कि मनुष्यों के प्रति खुदगर्जी का नतीजा थी। कितने लोगों की मौतें इस कारण हुई, इसका हिसाब भी नहीं। इन्हीं परिस्थितियों को सुधारने के लिए देश में लागू किया गया आवश्यक वस्तु अधिनियम और स्थापित हुआ खाद्य विभाग। समय समय में इस विभाग द्वारा जारी किए गए अधिनियम में काफी परिवर्तन हुए हैं। क्या क्या है ये परिवर्तन और किन कारणों से हुए, ये हम जानेंगे आज के संपादकीय में। तो और वक्त जाया ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज के संपादकीय की। अन्न की कमी से देश लंबे समय तक जूझता रहा है। साल 1965 में बंगाली दादाओं ने पहली बार ज्वार देखा और खाया। लंबे समय तक बाजरा लोगों का मुख्य खाद्य रहा है और गेहूं इतना कम था कि लोग घर पर आए मेहमान को ही गेहूं की रोटी खिला पाते थे। आज ये सब इतिहास है और भोजन की इस कमी के कारण ही देश में आवश्यक वस्तु अधिनियम लाया गया था। समय था 1955। इसके पीछे की जो कहानी है वो बहुत भयावह है। भोजन की कृत्रिम कमी करके अंग्रेजों ने बंगाल में भुखमरी की स्थिति पैदा कर दी, जिसमें लोगों ने अनाज की कालाबाजारी की और महंगे दामों पर अनाज बेचा। बहुत सारे लोग बिना खाए मर गए। ये मनुष्य निर्मित अकाल था आजादी के बाद। इसी को रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम लाया गया, जिसे भविष्य की किसी भी कालाबाजारी को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सके। तब से अब तक अनाज के मामले में भारत आत्मनिर्भर है और सरकारी तौर पर अन्न का भंडार भरा हुआ है। आवश्यक वस्तु अधिनियम में आपात स्थिति में बदलाव किए जा सकते हैं। युद्ध और आपात स्थिति जैसे ये कोरोना समय। जून के महीने में संसद की कार्यवाही बंद होने के कारण एक अध्यादेश लाकर सरकार ने इसमें कोरोना काल के लिए सैनिटाइजर और मास्क जोड़े और इन चीज़ों को खाद्य पदार्थों के साथ जोड़ दिया और इसे खाद्य सुरक्षा तक ले आई और पिछले महीने बकायदा अधिनियम ही बना डाला। अब कोई भी कितना भी अनाज भंडार इकट्ठा कर सकता है। इनमें चाहे अनाज, दालें, खाने का तेल और तेल वाले बीज इत्यादि है। आलू को ही क्यों छोड़े। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 अब संशोधित हो चुका है। इस अधिनियम का बड़ा फायदा बड़ी कंपनियां उठाएंगी, जो खराब हो जाने वाली खाद्य वस्तुओं का भंडार और सामान बनाने की सुविधा मिल जाएगी। भारत में किसानी सबसे उत्तम मानी जाती है। उत्तम खेती मध्यम बान, अधम चाकरी भीख निदान। अब यह क्रम बदल गया है। आज किसानी से ज्यादातर लोग का पेट भरने वाला नहीं। बड़ा किसान अपने यहाँ भूमिहीन किसानों को मजदूरी पर रख लेता है। बिहारी किसान पंजाब भले जाते हों, बिहार के बड़े किसानों के खेतों में पंजाब से आए मशीन चलाने वाले भाड़े पर काम करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में ये संख्या बढ़ी है। अब सरकार ने इस अधिनियम से बड़े किसानों को एमएनसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बराबरी करनी पड़ेगी। लाभ का एक बड़ा हिस्सा छोड़ना पड़ेगा। भंडारण का एकाधिकरण खत्म होगा। कोल्ड स्टोरेज का व्यवसाय व्यक्तिगत मालिकाना से बड़ी कंपनियों के पास चला जाएगा। छोटे किसानों की स्थिति सुधर जाएगी। ऐसा कोई जादुई चमत्कार नहीं है। तमाम तरीकों से केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड को अब बहुराष्ट्रीय कंपनियां बेचेंगी। पता नहीं कृषि वैज्ञानिक और कृषि अर्थशास्त्रियों के सहयोग से कृषि बीज उपज शोध संस्थान खुलेंगे या नहीं। सभी को खाद्य और समय पर पानी मिले। अगर ऑर्गेनिक खेती हो सके तो सोने पर सुहागा। मामला खाद्य कभी का नहीं था, बल्कि अपनी सुरक्षा और बेहतरी का था। आमीन। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे आज का संपादकीय, जिसका शीर्षक था सदा दिवाली लाल की जो घर गेहूं होए। इसे लिखा था संपादक जितेंद्र जितांशु ने।
कल एक और विषय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।